अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पैगाम मुस्तफ़ा की तरफ से आप सभी लोगों को आज एक छोटी सी एक हमारे लिए बहुत बड़ी और सरकार गौसे आज़म दस्तगीर के लिए बहुत छोटी सी एक करामत है, वो आपके सामने मैं रखूँगा। बताऊँगा ये कि गौसे आज़म दस्तगीर की फजीलत और आपका फैज़ और आपकी निस्बत और आपको पुकारने वाले की रहबरी, सरपरस्ती और मुराद पूरी कैसे होती, आप कौन है, एक छोटे से वाक़े से आप लोगों को मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। सरकार गौसे आज़म दस्तगीर एक मजलिस में थे जहां पर आप वाज़ कर रहे थे, बैठ कर के आप बता रहे थे, दर्स दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, तरीक़त की बातें कुछ और कुछ बड़े बातें थे हम जैसे लोगों के लिए, वो बातों का खुलासा कर रहे थे आप। तो उसी दरमियान एक उस मजमे में हलचल सी मच गई, सब उठ के इधर उधर भागने लगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बोल करके। तो तब पता चला वहाँ पर से एक सांप आना शुरू हुआ। वो सांप भी ऐसा सांप था कि वो कई सालों से कई वलियों को कई ऐसा दावा करे बोल करके वो आकर के ऐसे ही बताया कि आप वली हो या ना हो। तो सरकार गौसे आज़म दस्तगीर की मजलिस में भी आप आ गए। आने के बाद आपके नीचे से कुर्ते से जब चढ़ना शुरू हुआ, वो आपके कपड़े मुबारक में चढ़ा, चढ़ने के बाद आपके कॉलर की तरफ निकला, वो निकलने के बाद आपकी गर्दन को लपेट लिया, पूरा लपेट लिए। तो भी आप अपने अल्फाज को नहीं रोके कहीं पर भी। आप जो बयान कर रहे थे, बात जिस चीज़ का खुलासा कर रहे थे, वो कहाँ पर भी आप रोके नहीं। फिर वो सांप उसी देर दरमियान फिर नीचे उतरा, नीचे उतर के फन बना करके बैठा वहाँ पर। बैठने के बाद तो वो न जाने अब्दुल कादिर जिलानी तो सब चीज़ों की बात समझते थे, आप तमाम लोगों की, चाहे वो जानवर रहने दो, जिन्नात रहने दो या फिर इंसान रहने दो, बकाया कोई भी चीज़ रहने दो, वो तमाम चीज़ों को आप अच्छे से बात करते थे। तो उसी तरह से वो जनाब से भी बात करे। तो सांप ने फरमाया, फिर उसके बाद वो फन बनाकर बैठ के फिर उसके बाद थोड़ी देर रुका, वो कुछ देर बात करने के बाद फिर वहाँ से आपके कदम बोस हुआ, फिर खामोशी से चले गया। फिर से जब आगाज़ कर रहे थे आप मजलिस में वही बात समझा रहे थे, तो उसमें से कुछ लोग पूछे, है अब्दुल कादिर जिलानी ये कौन था? और आपके सामने आया, आपका ने चढ़ा, फिर आपको पैर पड़ा और चले गया। तो इसका मौजरा क्या है बताइए, इसका मसला क्या तो भी है। तो आप फरमाने लगे कि वो मुझे आके ये फरमाया कि आपसे पहले भी कई औलिया ऐसे ही बातें करते थे और खुद दीन पे नहीं रहते थे। जब मैं ऊपर किसी के जाता था तो वो अपना मंजलिस यानी कि अपनी जगह छोड़कर भाग जाते थे, और आप ऐसे हैं, आपकी ज़बान भी नहीं लड़खड़ाई। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने वहाँ फरमाए कि मेरा मुकाम ऐसा है और जिसके सामने तू जो है एक कमज़ोर छोटे से एक मजबूर कीड़े के बराबर। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि ये तो है सब, मैं तुझसे डरूं क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी ताकत दी, ऐसे मारिफत के जाम दिए, जिससे जो है तेरे वजह कई कीड़ों को मैं इल्म दूंगा और उसको भी तरीक़त का मैदान सिखाऊंगा, बताऊंगा कि दीन क्या है, तो तुझसे मैं क्यों डरूं। तो वो मैंने उस सांप को बताया, तो कदमबोस हुआ आपके और वहाँ से चला गया। जब जाने के बाद पता ये चला कि और भी लोग थे जो पूछे गौसे आज़म दस्तगीर से कि गौसे आज़म दस्तगीर आपसे पहले भी इस तरह के औलिया थे? तो फरमाने लगे, आप मुझसे पहले भी और भी औलिया थे बहुत सारे, और उनमें से कुछ औलिया जो इस तरह की हक बात बयान करे वो लोग को दुनिया जीने नहीं दी, और कुछ ऐसे औलिया गुजरे जो झूठे दावा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के गुमराही के रास्ते पर चलाए। तो आज भी इस तरह के लोग, गौसे आज़म दस्तगीर के अक़वाल से ये पता चल रहा है कि हम किसी के ऊपर अगर मामूली सी कीड़ा या सिबलक भी छोड़ दें तो वो महफिल छोड़ के भाग जाता। वो तो गौसे आज़म दस्तगीर की एक छोटी सी अक़वाल में पेश कर रहा हूँ आपके सामने। तो दावे ये किस बुनियाद पे कर रहे हम कि हम फला है, क्योंकि आप मारिफत का इल्म भी अगर पी चुके पूरा, तो भी आप दावा नहीं करे कहीं। जब क़सीदा गौसिया की बात है, आप अपनी शान बयान करें, तो आप फरमाने लगे कि मैं अल्लाह के शहरों को छोटे से हाथ में दाना रखने के बाद हथेली में जब देखा जाएगा तो मैं उस तरह से देखता हूँ बोल करके आप फरमाए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें गौसे आज़म दस्तगीर की शान में इंशाअल्लाह ताला और भी हम बताएंगे आपको। जज़ाकल्लाहु खैर।